तालियां कमज़ोर हैं, हल्के में न लीजिए, बॉडी न देखो, भावनाओं भी समझो। इतनी देर से प्यार मोहब्बत के शेर सुन रहा था, हमको बदहज़मी हो गई, करें क्या। नदीम फारूक भाई का आदेश था जिसका पालन किया। देश को नमन करता हूँ, सामने बैठे हुए सुधी श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूँ, और बढ़िया संचालन कर रहे अनुज नीरज पांडे को भी वो नमन करता हूँ। अब इससे ज़्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता हूँ। प्यार मोहब्बत पे हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हमको लिखें। हमने शेर नहीं लिखे, हम खुदे शेर हैं तो क्या लिखें। फिर भी कुछ शेर पढ़ता हूँ, बर्दाश्त करें। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। वो आज भी लग रहे हैं खूबसूरत ताजमहल, वो आज भी लग रही है खूबसूरत ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। वाह। और इस कदर बढ़ रही है उसकी ग्रोथ, वो लग रही है आज भी अमीरों की थोत, एक हम है कि मुफलिस का पिचका हुआ पेट हो गए। तो प्यार मोहब्बत पे क्या लिखे। जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। हमने मोटरसाइकिल रोक दिया, हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही तो जरा देख के बताओ चौराहे पे चेकिंग तो नहीं चल रही, तो याद हुआ बात डीएल भी नहीं। तो ये प्यार मोहब्बत पे क्या लिखा जाए। एक हसीना पे मुझे जब प्यार आ गया, फिर क्या था 2 दिन बाद बुखार आ गया। और वो तो मुझे देखने नहीं आई यारों, मगर पैरासीटामॉल लेके उसका चौकीदार आ गया। तो ये थोड़ा सा शेर अगर अच्छे लग रहे हो तो बर्दाश्त करो, तो एक बार जोरदार तालियां बजा के थोड़ा सा हाँ बाड़ी न लो। हमारे डैश पे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, अब ये भी इश्क मोहब्बत के शेर पढ़ते हैं, लेकिन हमको तो नहीं शूट करते। न जाने इन बुढ़ों को कब इश्क का जुकाम हो जाए, बड़ा डर लगता है कब कौन आशाराम हो जाए। और चलिए कुछ पंक्तियां प्यार के नाम और पढ़ता हूँ, बाड़ी न देखो, भावनाओं को समझो। प्यार के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपने युवा साथियों को सौंपता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, और लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। और लब की स्पीड न बढ़ जाए यारो, लब की स्पीड न बढ़ जाए यारो, पाँव ब्रेक पर दबाए रहिए, और आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। मैं जब डाई लगा के आया तो ये फारूक साहब ने हमसे पूछा कंकाल तुम डाई क्यों लगाए हो। हमने कहा हम गांधी जी के भक्त हैं, और गांधी जी कहा करते थे डू और डाई। तो डाई तब तक लगाएंगे जब तक डाई न हो जाए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए, प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि 60 में मुझे 5-7 मिनट मिले हैं। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा जान ग्रेटर नोएडा जा रहे हो। हमने कहा जान क्यों बोलती हूँ, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, इसलिए 60 में निपटाती हूँ। हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो, तो बोली रानी क्यों बोलते हो। हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। 60 में सुनिएगा मस्ती के साथ सुनिएगा। एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ जल्दी से। हाँ, एक कविता मैं पढ़ता हूँ भाई नीरज भाई, और वो संस्कृति की कविता है। हमारा देश वो देश है जो विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा, जिस देश में दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। महाभारत से 4 पात्र उठाता हूँ और एक कविता आपकी अदालत में रखता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय आज के क्या समाचार हैं। संजय बोला महाराज कुछ मत पूछे, हम बेबस हैं, लाचार हैं। ये कविता हमने तब लिखी थी जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था जी। संजय बोला महाराज कुछ मत पूछे, हम बेबस हैं, लाचार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा संजय साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है, आपके दरबार में द्रौपदी चीरहरण हुआ था, पर आए दिन गैंगरेप हो रहा। क्या कहने मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रही सांसें। महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेट पर लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरवों को नहीं पिलाती। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंगरेप क्या, इसे संस्कृत में समझाओ। संजय ने कहा महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। बहुत अच्छे, इसलिए जाओ किसी धर्म गुरु को बुलाओ। धर्म गुरु आए, चेहरे पर विषाद के बादल छाए। धृतराष्ट्र ने पूछा कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम।
धर्मगुरु बोले बापू आशाराम। महाराज देश और वंश को बाद में बचाइए, महाराज देश और वंश को बाद में बचाइए, पहले मुझे जेल से छुड़वाइए। और अंतिम संवेदना की पंक्तियां संप्रेषित करता हूं, संभालिएगा। संजय ने कहा महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, यह समस्या, ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पेश कर देता हूं, आप लोग उन्हीं के लिए बैठे हैं।